हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो यूपी का है हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे थे फीस को लेकर, उसका है वो फाइनल जजमेंट आ गया है। 25 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे। पहले जो जजमेंट कॉपी है वो आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद में हम जो फाइनल समरीज है वो मैंने स्लाइड्स तैयार करके आपके लिए हिंदी के अंदर, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि पेरेंट्स के भाई इसको हिंदी के अंदर भी समझाओ, काफ़ी लोग यूट्यूबर्स हैं वो इंग्लिश के अंदर ही समझा देते, तो आपके लिए जो मेन पॉइंट्स है इसके अंदर वो डिटेल के अंदर मैंने स्लाइड्स के अंदर तैयार कर रखे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए आखिरी में एक फाइनल समराइज जो डिसीजन है उसका भी एक जो स्लाइड है तैयार कर रखा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या डिसीजन है और क्या जो आई है फाइनल जजमेंट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो ये है फाइनल जजमेंट की जो कॉपी है, 25 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी, जो वर्डिक्ट है हमने पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, जो ये थी 82/08/2025, आपने देख लिया होगा पहले के वीडियोज़ के अंदर भी। तो दोस्तों ये ऊपर ही ऊपर है जो हेरिटेज का है। एक तो जब वो जो जितने भी कॉलेजेस ने केस किए थे उनके पहले ऊपर नाम आएंगे, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस का केस फाइल कर रखा है, उनका जो वर्डिक्ट नंबर है, केस नंबर है, वो भी दे रखा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेरिटेज का आ चुका है, फिर सरस्वती जो ये हापुड़ है, हापुड़ वाला, काफ़ी स्टूडेंट्स के इसके लिए भी डाउट थे, ये सरस्वती हापुड़ का है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्रांति देवी केडी कॉलेज, केडी कॉलेज मथुरा का है ये। यूनाइटेड ने भी केस कर रखा है, यूनाइटेड का आप देख सकते हो। नारायणा मेडिकल कॉलेज, इसका भी केस चल रहा है, आप देख सकते हो। वेंकटेश्वरा का चल रहा है, जो है इन पे फाइनल डिसीजन आ चुका है। सभी को एक साथ लिंक करके जो है सारा फाइनल डिसीजन दे दिया है। मेन जो था वो हमने हेरिटेज वाला ऊपर था, देख लिए। प्रसाद इंस्टीट्यूट का भी पिटीशन फाइल किया हुआ था। आगे देखते हैं, के.एम. मोहन, कृष्ण मोहन मथुरा का भी जो है देख सकते हो आप। फिर डॉक्टर के.एन.एस. जिसको मेयो के नाम से जानते हैं, उसका भी है। एस.के.एस. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इसका भी है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, इसका भी है। एनसीआर मेरठ का भी इसके अंदर दे रखा है, देख सकते हो दोस्तों। श्री राम मूर्ति स्मारक एसआरएमएस कॉलेज का भी है। हिंद इंस्टीट्यूट जो है इसका भी है, ठीक है दोस्तों। रामा मेडिकल कॉलेज, ये भी, इसका भी पिटीशन है। चलिए दोस्तों ये इतनी कॉलेज हो गई, और जो है ये है जजमेंट ऑर्डर है, इसके अंदर है जो है सारा ये लगभग 12 या 13 पॉइंट्स है। इनको हम हिंदी में डिटेल के अंदर जो भी है पूरा आपके लिए समराइज करके समझाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए पूरा ऑर्डर, और ये ऑर्डर कॉपी है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो ये हमारे पास जजमेंट कॉपी थी सारा, और जो कॉलेजेस के नाम थे और इसके अंदर क्या फैसला आया वो आपको शॉर्ट एंड समराइज वे में बता देते हैं, समरी के वे में। चलिए दोस्तों जो स्लाइड है वो इसके अंदर सरल भाषा के अंदर मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों जो क्या है इसके अंदर पूरी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर केस किया था, उनका कहना था कि सरकार ने 5 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025 को नई फीस तय की थी, वह गलत है। भाई जो कहना है कि भाई ये फीस है, कॉलेजेस का कहना है कि भाई ये फीस जो आया था 24 जुलाई को जो पूरी लिस्ट आई थी वो गलत तरीके से बनाया गया है, कॉलेजेस को पूछा नहीं है उसके बारे में, ये बोला गया है। 2006 के यूपी प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्ट के अनुसार फीस तय करने के लिए स्पेशल नियम और कमेटी बननी चाहिए। कॉलेज का आरोप, जो कॉलेज के आरोप थे उसके बारे में देखिए, अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट नियम रेगुलेशन नहीं बनाए। कॉलेजेस का ये कहना है, जिन्होंने जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, फीस तय करने से पहले कॉलेजों से कोई राय नहीं ली गई, सरकार ने डायरेक्ट है जो फीस की लिस्ट है वो जारी कर दी। फीस पिछले साल जैसी ही रख दी गई, जबकि खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो फीस है, जिन कॉलेजेस ने केस किया है वो बोल रहे हैं कि खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं और जो फीस है वो कम है, फीस को और बढ़ना चाहिए, उनका ये कहना है। कोर्ट ने कहा है अगर सरकार ने माना है कि नियम अभी बने नहीं हैं, लेकिन 2026, 27, 70 से पहले बनाए जाएंगे। सरकार का ये कहना है कि 2026 और 27 सेशन से पहले पहले ये
बनाए जाएंगे, सरकार ने ये कहा इसके अंदर। अब आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर देखते हैं। इसलिए कोर्ट का, उसके बाद में कोर्ट का आदेश क्या आया है, कोर्ट ने क्या कहा, फिलहाल की फीस है बढ़ाने या तय करने वाले आदेश रद्द किए जाते हैं। जो भी फीस है वो बढ़ाने के लिए जो लिस्ट आई थी, जो इन कॉलेजेज ने, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के लिए जिन्होंने याचिका डाल रखी है, इसके अंदर डाल रखा है, कॉलेज अपने खर्च और ज़रूरत के दस्तावेज जमा करें। कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज है ना अपनी जो दस्तावेज जमा करें खर्चे के, कि भाई कितना खर्च आता है वो जमा करो पहले। राज्य की फीस की कमेटी है वो 6 हफ्तों के अंदर नई फीस तय करे, हर कॉलेज को अलग से सुनवाई का मौका दे। इसके अंदर साफ बोला है कि भाई हर कॉलेज को अलग से मौका दे और 6 हफ्ते तक कमेटी बना के 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगली सुनवाई का मौका दें। छात्रों को बताया जाएगी फीस पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है भाई, छात्रों को वेबसाइट पे ऑफिशियल भाई यूपी के बताया जाए। इसका मतलब है कि यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो नोटिफिकेशन आने वाला है, हम जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं, आज जो फीस तय की गई थी उसे कोर्ट ने मान्य नहीं माना है भाई। जो पहले फीस थी इन कॉलेजेस की जिन्होंने याचिका डाल रखी है उसको मान्य नहीं माना है, कॉलेज ने इसको रद्द कर दिया गया। अब नए दस्तावेज देंगे, कॉलेज नए दस्तावेज देंगे, सरकार की कमेटी 6 हफ्तों में दोबारा फीस तय करेगी। इसका मतलब भाई ये साफ है कि भाई 6 हफ्तों के अंदर दोबारा से कमेटी तय करेगी फीस को। अब आगे की स्लाइड में बात करते हैं स्टूडेंट्स के, जो इन पे क्या असर पड़ेगा इसको लेकर। जो सरकार ने जुलाई 2025 में फीस तय की थी उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया, सिर्फ उन कॉलेजों के लिए जिन्होंने केस हमने पहले ही बात कर ली है। इसका मतलब है अभी के लिए पुरानी फीस लागू रहेगी जब तक नई फीस तय नहीं होती। भाई जो अभी तक जब तक फीस तय नहीं हो जाती कमेटी का पता नहीं, अभी आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, 6 हफ्तों का टाइम दिया है, जो भी गवर्नमेंट काम है बढ़ सकता है आगे, इसलिए जो पहले वाली फीस है आपको वो देनी है। फीस रिवीजन प्रोसेस, नई फीस तय करने की प्रक्रिया अभी चालू है। अभी कॉलेज अपने खर्चों के ज़रूरतमंद जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉलेज को दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनकी फ़ीस बढ़ाई जाएगी, वरना ऐसे डायरेक्ट मनमानी तरीके से फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। ये सरकार ने ये फैसला लिया है, बहुत ही बढ़िया है, जो ट्रांसपेरेंट रहेगा जो भी है चीज़। आगे बात करते हैं, सरकार की फ़ी कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को देकर 6 हफ्तों में नई फीस तय करेगी। भाई पहले जो कॉलेजेज है डॉक्यूमेंट जमा करेगी, उसके बाद में 6 हफ्तों के अंदर वो देखेंगे भाई कि क्या कर्जे है, कितनी फ़ीस इसकी हो सकती है, उस हिसाब से ये फीस तय करेंगे। कॉलेज को भी अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा हियरिंग के अंदर। भाई फिर से जो हियरिंग होगी उसके अंदर जो फाइल करेंगे केस और पूरी तरीके से सुनवाई होगी, सभी को मौका दिया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, फिलहाल छात्रों को ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी जब तक नई फीस का ऑर्डर नहीं आता। भाई जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, कमेटी तैयार नहीं हो जाती और जो भी कॉलेजेज है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देते, उसके बाद में ही जो ऑर्डर आएगा नई फीस के लिए बोलेंगे आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो छात्रों को है बढ़ी हुई फीस भरनी पड़ सकती है जब भी ऑर्डर आए, बाद में जब कमेटी तय करती है, कमेटी फीस बढ़ाती है तो एडजस्टमेंट भी हो सकता है, यानी बाद में फ़र्क वसूल किया जा सकता है। इसके अंदर लिखा है जो भी है, हम जजमेंट का जो है वही बता रहे हैं। इसके अंदर अगर फीस समान या कम रखी गई तो छात्रों को राहत मिलेगी। अगर भाई फीस के अंदर कोई कॉलेज डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते, कमेटी को खर्चे ज़्यादा नहीं लगते, उनके दस्तावेज पे डिपेंड करता है वो क्या जमा करते हैं और किस हिसाब से, फिर कमेटी या तो फीस बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। नहीं बढ़ाएगी तो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली फ़ायदा हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को सूचित करना जरूरी है कि फीस का मामला अभी लंबित है, यानी कि अभी डिसमिस है, जो भी अभी दोबारा से होगा सारा, यानी कॉलेज मनमानी करके तुरंत नई फीस नहीं वसूल सकते। यानी कि जो भी कोई कॉलेजेज है अभी एडमिशन स्टार्ट है, तो अगर आपको वो बोले कि भाई फीस ये ले सकते हैं तो अभी वो नहीं ले सकते, कोई भी फीस है अपनी मनमानी से नहीं ले सकते कॉलेज वाले, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट एंड फाइनल है जो इस जजमेंट का हम बता देते हैं आपको, शॉर्ट एंड समरी के अंदर है, सिंपल वर्ड्स के अंदर है। तो देखते हैं, छात्रों को अभी भी पुरानी फ़ीस ही देनी होगी। जो पहले पुरानी फ़ीस थी 2024 वाली वो फ़ीस आपको देनी है। नई फ़ीस अगले 6 हफ्तों में तय होगी, यानी कि जो कमेटी की हमने बात की थी, केस के अंदर आया है जजमेंट के लिए, उस समय थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी है फाइनल है वो निकल के यही है कि 6 पहले कॉलेजेज है वो डॉक्यूमेंट्स देगी, कमेटी बनेगी, उसको जो फिर कमेटी उनको देख के 6 हफ्तों के अंदर नई फीस है वो बढ़ाएगी।
अगर फ़ीस बढ़ेगी तो आपको आपसे उसी बढ़ी हुई फ़ीस वसूल कर सकते हैं, ये कोर्ट ने साफ बोला। और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए बोला है गवर्नमेंट को, तो उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है वेबसाइट पे आज या कल के अंदर। तो दोस्तों आपको है मेरा इन्फॉर्मेशन और आपको ये जो सारा जजमेंट है समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जजमेंट कॉपी डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी यूट्यूबर से हमने बहुत ही जो भी आपको कोई जानकारी दे रहा है कहीं भी प्लेटफॉर्म से, अगर उनसे बढ़िया अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।